हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम है नोवेंजल रिएक्शन। तो देखिएगा, नोवेंजल रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड को या तो मेलोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दीजिए और या तो फिर मेलोनिक ईस्टर के साथ। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन या तो मेलोनिक एसिड से करा दीजिए या फिर मेलोनिक ईस्टर से करा दीजिए, दोनों से कंपाउंड सेम ही बनता है। आइए बताते हैं कैसे होती है रिएक्शन और क्या है। देखिएगा, इस रिएक्शन में हम लोग कंपाउंड लेते हैं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या, बेंजल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग मेलोनिक एसिड से। मेलोनिक एसिड को हम थोड़ा तोड़ के लिखे ले रहे हैं इस तरह से, COOH और ये रहा आपका मेलोनिक एसिड। क्या हो गया, ये मेलोनिक एसिड हो गया। ठीक, अब देखिएगा क्या होगा रिएक्शन में। ये जो कार्बन के पास दो H हैं, इस पूरे को कहते हैं CH2 ग्रुप। CH2 जो है ये मेथिलीन ग्रुप होता है और इस मेथिलीन ग्रुप में एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। तो ये ऑक्सीजन 2H लेकर रिमूव हो जाता है इस तरह से वाटर के फॉर्म में। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में रिमूव हो गए। कार्बन के पास से 2H हटने पर कार्बन की दो वैलेंसी कम हो जाएगी। तो जैसे ही कार्बन के पास से 2H हटते तो कार्बन की दो वैलेंसी कम हो जाते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी दो ही होती है, तो इस CH के पास ऑक्सीजन हटेगा तो इस CH की भी दो वैलेंसी कम। कार्बन से 2H हटने पे कार्बन की भी दो वैलेंसी कम हो गई। CH के पास से O हटने पर CH की भी दो वैलेंसी कम। तो दोनों ही कार्बन की दो दो वैलेंसी कम हो गई। तो दोनों को ही हम लोग डबल बॉन्ड से जोड़कर दोनों की वैलेंसी को पूरा करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा, C6H5CH। ठीक, दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH डबल बॉन्ड COOH और COOH। ठीक, अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक कार्बन में जैसे दो OH ग्रुप लगने पे कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है और वाटर रिमूव कर देता है। सेम इसी तरह से अगर एक ही कार्बन पर आपको दो COOH लगे दिख जाएं तो उससे CO2 गैस रिमूव हो जाती है। याद रहेगा, एक कार्बन पर दो OH लगने पे वाटर अलग हो जाता है क्योंकि कंपाउंड अनस्टेबल होता है। सेम ऐसे ही एक ही कार्बन पे अगर दो COOH लग जाए तो उससे CO2 गैस रिमूव हो जाती है। एक ही कार्बन पर दो COOH लगने की वजह से यहां से CO2 गैस हो गई रिमूव। क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COOH। इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड। ठीक, आइए, ये तो हो गई रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की मेलोनिक एसिड से। ठीक, अब हम लोग बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन मेलोनिक ईस्टर से कराएंगे। देखते हैं उससे क्या कंपाउंड सेम ही बनेगा या कुछ अलग बनेगा। देखिएगा, हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड ले लिया। इसके साथ लेंगे मेलोनिक एस्टर COOR और CH2। ठीक, CH2 ले लिया हमने। सेम ऐसे ही ये भी CH2 ग्रुप है, एक मेथिलीन एक्टिव ग्रुप हो गया। तो यहां से भी सेम वैसे ही होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। कार्बन से 2H हटने पर इस कार्बन की दो वैलेंसी कम होगी। इस CH से ऑक्सीजन हटने पे इसकी भी दो वैलेंसी कम। दोनों ही कार्बन की दो दो वैलेंसी कम, तो दोनों के बीच में लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो देखिएगा क्या होगा, C6H5CH दोनों कार्बन की दो वैलेंसी कम हो गई, इसलिए इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ठीक, डबल बॉन्ड के बाद C से हमारे पास दो ईस्टर ग्रुप जुड़े हुए हैं, COOR ईस्टर ग्रुप। अब ये जो बनता है इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर से रिएक्शन कराएंगे। वाटर से इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप ये देखिएगा, ऊपर से अल्कोहल बन गया, ऐसे यहां पर
भी हमारा अल्कोहल बन गया, देखिएगा। तो मेरे पास 2 ROH अल्कोहल बन गए। क्या बचा हमारे पास, देखिएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड, C के साथ CO, ये OH यहां जुड़ जाएगा, जो बचा है रिमेनिंग पार्ट, OR हटा तो OH बचा, यहीं जुड़ जाएगा, तो C डबल OH। सेम सिचुएशन फिर से आ गई, एक ही कार्बन पे फिर से 2 C डबल्स लगे हैं, तो इससे CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो भैया CO2 गैस रिमूव हो गई, क्या बचा, C6H5CH, C6CH, फिर CH और C डबल OH, डबल बॉन्ड लगाकर CH और C डबल OH, CHC डबल OH, ये कंपाउंड आपका बन गया क्या, सिनेमिक एसिड। क्या बन गया, सिनेमिक एसिड। तो आप लोग इसको 2, 4, 5 बार सुबह से शाम तक लिख करके देखिएगा, बड़े आराम से तैयार होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बेंजल।